हिमाचल में अब वित्तीय संकट को लेकर मुख्यमंत्री का बयान। कहा हिमाचल में नहीं है अब वित्तीय संकट, वित्तीय अनुशासन के लिए रोकी गई कर्मचारियों की सैलरी। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर मचा बवाल, कर्मचारियों की सैलरी नहीं आने पर विपक्ष ने उठाए सवाल, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। हिमाचल प्रदेश में गहराया वित्तीय संकट, 3 तारीख होने के बाद भी नहीं आई कर्मचारियों की सैलरी, कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। शिमला में मस्जिद विवाद पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान। कहा अवैध मस्जिद का निर्माण बर्दाश्त नहीं, प्रवासियों की पृष्ठभूमि की हो जांच। शिमला में संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। जयराम ठाकुर बने सदस्यता अभियान के प्रथम सदस्य। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में अब वित्तीय संकट को लेकर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में हम वित्तीय संकट से उभर रहे हैं। पिछले साल हमने 2200 करोड़ का राजस्व कमाया है और लगातार वित्तीय संकट में सुधार हो रहा है। थोड़ा सा फिजिकल डिसिप्लिन और साथ ही आर्थिक सुधार पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री का भी कहना था कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर 2000 करोड़ का खर्च होता है। हिमाचल की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है, थोड़ा और अनुशासन की जरूरत है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा है कि आज वो आए और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दिया जाए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है तो उससे सदन का माहौल गरमा जाता है और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई बहाना पकड़ के वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहा आप खुल के रखिए। हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। पहले हिमाचल के सीएम ने सदन में वित्तीय संकट की बात कर खुद मंत्रियों, सीपीएस और विधायकों की सैलरी 2 महीने डिले करने का जो है वो निर्णय लिया और बाद में मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई वित्तीय संकट नहीं है। लेकिन हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 3 तारीख तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी की खटाखट गारंटियों की पोल खुल गई है, इससे और राज्यों की सबक भी लेना चाहिए। और विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि आज 3 तारीख होने के बावजूद भी कर्मचारियों के खाते में सैलरी और पेंशनरों को पेंशन नहीं आई है, जबकि मुख्यमंत्री कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट है तो कभी कह रहे हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। अगर आर्थिकी संकट नहीं है तो कर्मचारियों की सैलरी क्यों नहीं आई? विपक्ष ने इसी को लेकर सदन में चर्चा मांगी थी, लेकिन सरकार गंभीर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट पैदा हो गया है और विपक्ष इसको लेकर गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में ये पहली बार शायद ऐसी परिस्थिति आई कि कर्मचारियों को 1 तारीख निकलने के बाद, 2 भी निकलने के बाद और 3 तारीख भी निकलने के बाद अभी तक सैलरी नहीं मिल पाई। और इसका अभिप्राय सीधा है कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से गंभीर संकट है। और कई बार मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी कभी बोलते हैं संकट है और कभी बोलते हैं कि संकट नहीं है, और कभी तो ऐसे भी बोल देते हैं कि 2027 तक हिमाचल पूरे देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की परिस्थिति अगर हिमाचल प्रदेश में सरकार के सामने आई है कि वो कर्मचारियों की सैलरी देने में असमर्थ हो गई है और पेंशनर्स की पेंशन देने में असमर्थ हो गई है, इस सारे विषय को बहुत गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से हिमाचल दिवालियापन के कगार पर लगभग जो खड़ा होता दिखा।
हिमाचल प्रदेश में वित्तीय संकट गहरा गया है। कर्मचारियों को 3 तारीख होने के बावजूद भी सैलरी नहीं मिली है, जो कि हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जिससे कर्मचारियों में खासा रोष है। कर्मचारी नेताओं का भी कहना है कि सैलरी कब आएगी, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और न ही सरकार ने इसकी कोई आधिकारिक सूचना दी है। कर्मचारियों को इधर उधर उधार लेकर खर्चा चलाना पड़ रहा है। कर्मचारियों को बिजली, पानी, राशन इत्यादि के बिल देने होते हैं, जो नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों के ईएमआई पर भी असर हो रहा। बैंक से कर्मचारियों को फोन आ रहे हैं और कुछ तो पेनल्टी भी लग गई है। तो वहीं कर्मचारी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसके तबादले भी किए जा रहे हैं। कि कर्मचारियों को 1 या 2 तारीख को सैलरी मिल जाती थी, लेकिन इस बारी ऐसा नहीं हुआ। 1 तारीख को संडे था, इसलिए संडे की वजह से नहीं मिली और 2 तारीख को कर्मचारी को पूरी उम्मीद थी कि 2 तारीख को सैलरी मिल जाएगी। 2 तारीख को सैलरी ना मिलने की वजह से कर्मचारियों में भारी रोष है और परेशानी भी बहुत झेल रहे हैं, क्योंकि कर्मचारियों की बहुत सारी देनदारी होती है। अगर कर्मचारियों की बात करें तो कर्मचारी 15 और 20 तारीख के बाद ही 1 तारीख का इंतजार करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसमें कई तरह के बिल देने होते हैं, दवाई के बिल देने होते हैं, दूध का बिल देना होता है, किराएदार के पैसे देने होते हैं, बच्चों की फीस देने। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी को 1 तारीख को जो सैलरी है वो नहीं आई है, पेंशनर को पेंशन नहीं मिली है और दुर्भाग्यवश जिन लोगों का किस्तें जाती है, कईयों के बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उन्हें इस समय लोगों से उधार लेके अपनी व्यवस्था करनी पड़ती। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आज शिमला के गेयटी थिएटर से प्रदेश व्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को बीजेपी का सदस्य बनाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। जयराम ठाकुर को हिमाचल प्रदेश बीजेपी का प्रथम सदस्य बनाया गया है। जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर भी जारी किया है, जिसपे आप मिस्ड कॉल के जरिए फिर से बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद में पार्टी के अन्य नेताओं ने भी फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है और सदस्यता अभियान के सदस्य भी बने हैं। आपको बताते चले कि टोल फ्री नंबर जो जारी किया गया है वो 8800002024 पर आप मिस कॉल कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार 6 साल के बाद नए सिरे से पूरे देश भर में सदस्यता का कार्यक्रम करती है और ये सदस्यता का महापर्व, संगठन का महापर्व पिछले कल सायंकाल 5 बजे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहला सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत हुई। आज सभी राज्यों में इसकी शुरुआत के साथ ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में मेरे द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को सदस्य बनाकर हिमाचल के सदस्यता अभियान की शुरुआत की। शिमला में चल रहे मस्जिद विवाद पर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अवैध मस्जिद का निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम से भी इस मामले में बातचीत हुई है। प्रवासियों की पृष्ठभूमि की जांच होनी चाहिए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को प्रवासियों की वेरिफिकेशन के आदेश भी दिए गए हैं। इससे पता चलेगा कि फल बेचने के नाम पर रोहिंग्या या फिर अपराधी शिमला तो नहीं पहुंच रहे हैं। देखिए, जो संजौली का प्रकरण है, मस्जिद की बात करी गई है, इट इज नॉट अ क्वेश्चन अबाउट मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई अन्य संप्रदाय का या समाज का या धर्म का मामला ये नहीं है। मामला ऐसा है कि अवैध तो अवैध है, इसके लिए प्रशासन जो है, और जैसे कल भी मैंने आप लोगों के द्वारा स्टेटमेंट्स अलग अलग सुनी है कि मल्याना से हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों को वेतन सरकार नहीं दे रही है और वहीं इसको लेकर बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है और सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से वित्तीय संकट खड़ा होने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार हुआ है कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशनों को समय पर नहीं मिल रही है। प्रदेश में आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और ऐसा प्रतीत हो रहा कि सरकार को किसी की भी कोई चिंता नहीं है। लोगों को खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सरकार वित्तीय प्रबंधन
प्रबंधन सही से नहीं कर पाई है। 200 करोड़ जो कि नाबार्ड के तहत मिला था वो वापस चला गया है। योजना आयोग से भी सही जानकारियां छुपाई गई हैं। मुख्यमंत्री को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में सुधार करेंगे और बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई हैं। पहली बार है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनकी जो है वो सैलरी नहीं डली और इस बार पेंशन नहीं डली साथ में, तो जो उनकी EMI जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीजें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो अपना अपना ध्यान स्वयं रख लें। सरकार को कोई किसी की चिंता नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने पहले भी घोटालों के भी आरोप लगाए थे कि घोटाले वाली? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं और उसमें अब कई जगह एजेंसियां जांच भी कर रही हैं। सेवानिवृत्त प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के संरक्षक किशोरी लाल शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का भव्य आयोजन कुमारवी में किया जाएगा। इस अवसर पर शहर में एक जागरूकता रैली भी निकाली जाएगी। किशोरी लाल शर्मा ने बताया कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षक के महत्व और साथ ही उनके कर्तव्यों के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हमारे जिला में भी, प्रदेश में भी एक वेलफेयर एसोसिएशन है जिसमें सब कर्मचारी है और मैं भी उसका आजीवन सदस्य हूँ। हम सब उसमें हैं। हम केवल एक पर्टिकुलर काउज के लिए अलग हमारी प्राइमरी टीचरों का ये संस्था है जो चला रही है। अब वो लोग सोचते हैं कि यूनियन तोड़ रहे हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सदस्यता आपके हैं, यहाँ हमारी कोई सदस्यता नहीं है, कोई हम कंट्रीब्यूशन नहीं करते। हम तो समाज के लिए 1% लगा रहे हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि आप तोड़ रहे हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं और थ्रेटनिंग दे रहे हैं वो लोग, कुछ लोग। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।